आपका स्वागत है। और 27 अप्रैल को हमने आपके हक की आवाज़ उठाई थी, एक मुहिम की शुरुआत की थी जिसमें कहा था कि खाने का तेल, जिसमें मुद्दा था खाने का तेल। हमने इंडस्ट्री से ये सवाल पूछा था कि जब देश की मंडियों में खाने के तेल के दाम कम हैं, कंपनियों को कम मिकदार यहाँ पर खाने के तेल मिल रहे हैं, तो उसका फ़ायदा अब तक आम जनता को क्यों नहीं पहुँचा? आखिर वो क्या कारण है जिनकी वजह से खाने के तेल के होलसेल और रिटेल कीमतों में ज़मीन आसमान का अंतर है? कंपनियां एमआरपी क्यों नहीं घटा रही? क्या मजबूरी है कि दाम कम होने के बावजूद रिटेल कीमतें अभी भी हाई हैं? हमारी ये मेहनत, हमारी ये कोशिश रंग लाई है और आवाज सरकार तक पहुंची। सरकार खाने का तेल बनाने वाली कंपनियों से कीमतों में गिरावट का फायदा आम जनता तक पहुंचाया जाए, इसके बारे में बात कर रही है। इसी के साथ साथ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ने भी 3 महीने में कितनी कीमतों की कटौती हुई है, इसके बारे में अपने मेंबर्स से जानने की कोशिश भी की है। पहले सुनिए कि हमने 27 अप्रैल की चर्चा में क्या बात कही, इसकी एक झलक देखिए। फिर हम ऑफ कोर्स बात करेंगे एससीए से और जानेंगे कि क्या कुछ यहां पर अब किया जा रहा है। जहां होलसेल में, इंटरनेशनल मार्केट्स में लैंडेड कॉस्ट भी यहां पर गिरती हुई नजर आई है, उसके बावजूद भी जो प्राइस हम देखते हैं और जो कंज्यूमर को मिलता है उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। खाने के तेलों की अगर बात करें तो ये सारा का सारा अभी भी पास ऑन नहीं हुआ है। हमें याद है, हम आपसे बात भी कर रहे थे कि सरकार की ये कोशिश रही है कि ये कंपनीज पास ऑन करें, लेकिन जो प्राइसेस की हम ऑन एयर बात करते हैं और जो प्राइसेस हम एज अ कंज्यूमर पे करते हैं उसमें अभी भी बहुत बड़ा फर्क है। का जो पॉइंट है ना, वो कि एमआरपी और होलसेल प्राइसेस में जो डिफरेंस है वो क्यों है। एक चीज आप ये समझिए कि जो लीड टाइम होता है होलसेल में, तो प्राइसेस इमीडिएटली गिरते हैं जी, बट बाय द टाइम द गुड्स रीच द कंज्यूमर और द रिटेल ट्रेड, तो उसमें मिनिमम से 2 से 3 हफ्ते का टाइम लैग होता है। तो मैं समझता हूँ ये कारण है कि आपको बाजार में हो सकता है जो डिलीवरीज आज से 1 महीने 1.5 महीने पहले हुई हों वो अभी मार्केट में हों, और इससे एमआरपी में उसमें डिफरेंस है। ऑलराइट, तो ये बात हमने 27 मई को कही थी और हमने काफी सारी कमोडिटीज में यही बात करने की कोशिश की है सीएनबीसी आवाज पे कि होलसेल में क्या प्राइसेस हैं और रिटेल में क्या है। और जैसे अतुल जी ने उस दिन हमसे बात की भी कि कई सारी कॉस्ट यहाँ पर जुड़ती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक लैग टाइम होता है और कुछ कंपनीज ये शायद पास ऑन नहीं भी करती हैं। इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एलकेबी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी, पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डॉक्टर बीवी मेहता एंड एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा। डॉक्टर मेहता, पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, और आज एससीए का एक नोटिफिकेशन भी यहाँ पर निकला है, आपने एक रिलीज दिया है अपने मेंबर्स को कि यहाँ पर दाम घटाए जाएं। पिछले 3 महीने में किस तरह का काम हुआ है उस पर भी बात की जाए। ये बात मानी जाती है कि जी हाँ, स्टोरेज कॉस्ट होती है, पैकेजिंग कॉस्ट होती है, मार्केटिंग भी है, लैग टाइम भी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप वो 2 कॉलम्स देखें जो हम आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, अगर आप होलसेल और रिटेल में अंतर देखें तो किसी खाने के तेलों में तो अभी भी यहाँ पर देखने को मिलता है कि 150 से 200% जितना है। कैसे देखते हैं आप इसे, कैसे एड्रेस कर रहा है एससीए इसको? देखिए, पहला तो ये बताऊं, तो जनवरी में जो रेट था सोया और सनफ्लावर का 1400, 1350, $1400, आज देखिए तो सनफ्लावर सबसे सस्ता हो गया, $950 पे नीचे आ गया। मगर जो बुकिंग होता है वो और वॉयड टाइम है, जैसे आज ही जैसे कोई आप सनफ्लावर ले रहे हैं 2 महीने के बाद आता है, आपने $1400 बुक किया, बाय द टाइम रिच इंडिया 1200 हो गया, 1100 हो गया, तो कैसे पास ऑन करें? ही कैनॉट सेल एट द इंपोर्ट प्राइस, और तो मार्केट प्राइस में भी बेचना पड़ रहा है, तो एक रेजिस्टेंस आ रहा है कि काफी नुकसान भी इंडस्ट्री को हुआ है। सेम वे सनफ्लावर में, सोयाबीन में भी भाव निकल गए। मगर एक चीज मैं जरूर बताऊं, जो मेजर फैक्टर है वो पाम है। पाव का दाम वो ही रहा है प्रैक्टिकली लास्ट 4 महीने में। आप देखें जो 4 जनवरी में जो भाव थे और आज जो रेट चल रहा है, दोनों मोरल सेम है, $30-40 का फर्क पड़ा है। और पाम इज ए मेजर ऑयल कंज्यूम इन द कंट्री, उनके दाम नहीं गिरे हैं, उसके वजह से इंपैक्ट इतनी आनी चाहिए इतनी नहीं आई है। सन सोया कंबाइन आप उससे ज्यादा पाम है। आज पाम का कंजम्पशन 8 मिलियन टन है, सोया का जो लोकल और मिला के 5 मिलियन है, या तो सन का 2.5 से 3 मिलियन है। तो पाम की जब तक भाव नहीं गिरेंगे तब नीचे दूसरी तेल के दाम नहीं गिरते, वो दिखा जा रहा है। और जो वॉयज टाइम है, गैप है, जो इंपोर्ट होता है और प्रोसेसिंग रिफाइन, उसमें भी टाइम है। और एक चीज लेट मी एडमिट यू, जैसे होलसेल में, जैसा अतुल चतुर्वेदी ने भी पहले इंटरव्यू में बताया था, होलसेल प्राइस की इमीडिएटली इम्पैक्ट आती है, पर कंज्यूमर प्राइस में
जो रिटेल लेवल में रेजिस्टेंस आता है, और वहां हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कि रिटेलर को बोले, वो तो अपना पुराना एमआरपी है उसमें बेचने के। इसके लिए हमने एडवाइस दी है कि आप कंपनियों को एडवाइस दी कि आप एमआरपी कम कर दीजिए, तो उससे ज्यादा तो नहीं ले सकेंगे। अगर पहले ₹1 लिखा था, अभी भाव घटे हैं तो 140 पे आ जाइए, तो एटलीस्ट कंज्यूमर को 140 से ज्यादा तो नहीं महंगा पड़ेगा। वो एडवाइस हमने अपने तरफ से सारे मेंबर को दी, और काफी मेंबर लोगों ने उसमें एक्ट करना चालू कर दिया है कि जो एमआरपी 3 महीने पहले थी वो कम, और उसके बाद में भी कम की हुई है, और कम करने की हमने गुंजाइश की है, और उसका रिजल्ट भी आ रहा है। जो मेंबर से हमारी जो बात हो रही है, मेंबर एमआरपी कम कर रहे हैं। क्योंकि अभी भी डॉक्टर मेहता अगर आप देखें तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। वो ऑफ कोर्स वो लेटर है जो आपने यहाँ पर अपने मेंबर्स को लिखी है, और आपकी यहाँ पर मिनिस्ट्री से बातचीत भी जारी है, लेकिन अभी भी अगर हम देखें ऑन ग्राउंड प्राइसेस कम है, इंपोर्ट ड्यूटी ऑलमोस्ट ना के बराबर है, बल्कि आपकी एसोसिएशन और बाकी भी यहाँ पर ड्यूटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं ताकि यहाँ पर किसानों को कोई नुकसान ना हो। तो इवन एज प्राइसेस इतने कमजोर हैं, और जैसे आपने कहा एक बहुत ही बड़ा फर्क है यहाँ पर। इनिशियली तो सरकार भी यहाँ पर पुश करती रही कि कम करो करके, मीटिंग्स भी थी यहाँ पर स्टेक होल्डर्स के साथ, लेकिन अब तो वो मीटिंग्स भी नहीं है और प्राइसेस में भी गिरावट नहीं है। नहीं, प्राइस में गिरावट तो हो रही है, ऐसा नहीं है, नहीं। मगर एक चीज जरूर बताओगे, जो आपने बताया मस्टर्ड में जो एमएसपी है 5,450 है, और किसान के घर पे कितना आ रहा है 4,800 है। इसके लिए हम बता रहे थे कि भी ड्यूटी बढ़ाइए, ड्यूटी बढ़ाने थोड़ा किसान को फायदा मिला, पर गवर्नमेंट हैज टू बैलेंस विद कंज्यूमर और द किसान। आज किसान को भी अगर सही दाम नहीं मिलेंगे तो अगले साल वो भी कम हो जाएगा। सामने कंज्यूमर का एक पहले जो मेंटालिटी थी कि 80 रुपये 90 रुपये में तेल मिलना चाहिए, वो जरा चेंज करके 100 to 125 का रेंज में अभी आप तेल मिलेंगे, इतनी उम्मीद रखिए। ज्यादा सस्ता तेल लेने जाएंगे तो किसान मरेगा, किसान का भी संभालना है, कंज्यूमर को संभालना है। तो अब जो प्राइस बैंड है 100 to 120 130, दैट्स द करेक्ट प्राइस बैंड है, जहाँ कंज्यूमर को भी सही दाम पे मिले और किसान को भी सही दाम मिले। बाकी जो ड्यूटी की बात जो आपने फिर से, एक और इश्यू जो अभी जो फेस कर रहा है टीआरक्यू का, टीआरक्यू की वजह से कम 1 लाख टन माल पोर्ट में फंसा हुआ है, और कम से कम 2 लाख टन वॉयज में है। 3 लाख टन का जो सोया और सनफ्लावर के जो टीआरक्यू इश्यू हुआ था, उसमें डीजीएफटी ने कंडीशन डाली थी कि बिल ऑफ लेडिंग शुड बी 31 मार्च और अर्लियर, देन दे कैन डिस्चार्ज बाय 30 जून। फाइनेंस मिनिस्ट्री से बिल ऑफ एंट्री पे बात कर रहे हैं कि ओनली बिल ऑफ एंट्री विच इज फाइल्ड बिफोर 31 मार्च वही हम अलाउ करेंगे। उसके वजह से कम से 1 महीने से माल 1 लाख टन तो सोया सनफ्लावर अलग अलग पॉट में पड़ा है, और वो मैटर भी हमने टेकअप किए, आशा रखते हैं कि भी वो जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी। आपका पॉइंट इज वेल टेकन डॉक्टर मेहता, बट मैं वापस उसी मुद्दे पे यहाँ पे आऊंगी। फार्मर्स को उनका बेहतरीन प्राइस मिलना चाहिए, जी हाँ, क्योंकि इन्फ्लेशन यहाँ पर सब जगह बढ़ी है, लेकिन जो फिलहाल यहाँ पर स्थिति है कि सरसों है या बाकी खाने के तेल हैं वो बहुत नीचे आ चुके हैं। सरसों का तो दाम यहाँ पर किसानों को शायद मिल भी नहीं रहा है। होलसेल पे प्राइसेस यहाँ पर कम है, लेकिन रिटेल में अभी भी बहुत ज्यादा हैं। आपने जैसे कहा कि एक लैग है यहाँ पर, और एक कंज्यूमर भी जानता है कि जी हाँ आप कहाँ से ले रहे हैं, किस तरीके का, किस क्वालिटी का माल ले रहे हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर प्राइसेस देने हैं, लेकिन फिर भी भाव अभी भी बहुत ज्यादा है और बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है। जी मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ कि प्राइस गिरी है लास्ट 3-4 महीने में, उसका बेनिफिट कंज्यूमर को पास ऑन होना ही चाहिए। मगर वहां भी जो दिक्कत आ रही है कि जो माल बुक किया हुआ है आपने 3 महीने पहले, 4 महीने, वो $1,400-1,500 का माल है, वो माल आ रहा है, तो आज इंडस्ट्री को भी काफी नुकसान हो रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। डॉक्टर मेहता, बहुत सारी कंपनीज हमें आके बोलती हैं कि अरे कंज्यूमर्स अब तो भाव देना शुरू करो यहाँ पर फार्मर्स को, तो कंज्यूमर्स मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि इंडस्ट्री ऊपर में खरीदी है, इंडस्ट्री यहाँ पर लॉस नहीं करना चाहती, इसके लिए कंज्यूमर को हाई प्राइस देना होगा, यानी कि काफी सारी नहीं, लॉस करना नहीं, काफी लॉस हो गया है, वो मैं बताना चाहता हूँ। लॉस करना नहीं, लॉस तो हो गया मैडम। जो 2 साल में जो थोड़ा मुनाफा मिला था, लास्ट 3-4 महीने में काफी पैसा गवाया है, ऐसा नहीं है। Alright. इसके लिए थोड़ा भी रेजिस्टेंस आ रहा है, और रिटेल लेवल पे भी रेजिस्टेंस आ रहा है, क्योंकि उनके पास हायर एमआरपी का माल पड़ा है, तो जल्दी वो उसमें बेचना चाहते हैं, लोअर एमआरपी का माल नहीं छोड़ेगा वो। एब्सोल्युटली। और यही बात मैं दालों के बारे में भी करना चाहूंगी। हमारे साथ सुनील बलदेवा जी भी हैं। सुनील जी, चना एमएसपी के नीचे है, दालों की जो हालत है हमने यहाँ पर आते हुए देखी है, तूर उड़द को छोड़ दें तो बाकी दालों के प्राइसेस भी ऑन द हायर साइड हैं। यहाँ पर भी दिक्कत है अगर आप होलसेल और रिटेल के प्राइसेस देखें, क्योंकि अगर हम कोई भी ऐप उठा के देखें या बाजार में यहाँ पर दाल लेने के लिए जाएं तो दालों के प्राइसेस सभी के सभी बहुत ज्यादा ऊपर हैं। यहाँ पर आप क्या कहेंगे?
जी, मेरे से पहले भी एक वक्ता ने बोला कि होलसेल में जल्दी इफेक्ट आता है, रिटेल में थोड़ा लेट आता है, क्योंकि रिटेल में करीबन 15 दिन या 25 दिन की साइकिल होती है उनकी माल लेने के लिए। तो जब वो नए रेट पे माल लेने जाते हैं तभी वो इफेक्ट लाने की कोशिश करते हैं, तब तक शायद जरूरत भी महसूस नहीं करते। दूसरी बात, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। कोई शंकर स्टोर है, शंकर जी अपनी दुकानदारी करते हैं, बेटा जाता है परचेज करके लाता है, घर के बुजुर्ग और महिलाएं बच्चे जो है पैकिंग कर देते थे, तो वो 70 की चीज जो है 72 या 75 में बेच देते थे। अब आ गया मार्केटिंग का जमाना, बड़े बड़े मॉल्स में या बड़े बड़े आपको उसमें दुकानों में यदि माल आप लेने जाते हैं तो उनका इंफ्रा ज्यादा होता है, इनका खर्चा ज्यादा होता है। उसकी वजह से भी वो जो दाल जो 70 वाली 60 वाली थी वो 75 नहीं बिक के वो 85 बिकने लग गई। आज शंकर स्टोर भी ये सोचता है कि पड़ोस की दुकान में, बड़ी दुकान में यदि 85 बेच रहा है, मैं यदि 75 बेचूंगा तो मेरे माल को हल्का बताया जाएगा और खरीदा नहीं जाएगा, तो उसने भी अपने भाव बढ़ा के 82 कर दिए। तो ये भी एक भाव बढ़ने का कारण था कि इंफ्रा का खर्चा और पैकेजिंग का खर्चा और मार्केटिंग का खर्चा, इसके खर्चे ज्यादा होने की वजह से भी होलसेल और रिटेल में हम जो मुहिम छेड़ रखे हैं पिछले कई सालों से, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कमी नहीं दिखाई दे रही है। दूसरा सबसे बड़ा एक कारण होता है वॉल्यूम। रिटेल में वॉल्यूम कम होता है, इसके लिए मार्जिन थोड़ा ज्यादा जरूरत होती है, और होलसेल में मार्जिन जो होती है वो 1% या आधा परसेंट या 1.5% होती है, वही रिटेल में बढ़ के 10 या 15% तक चली जाती है। तो ये कई कारण हैं जिसकी वजह से फर्क दिखाई देता है। जहां तक किसान और कंज्यूमर में तालमेल बिठाने की बात है, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि जिस देश की जनसंख्या 60% जनसंख्या है कृषि या कृषि आधारित क्षेत्र पे ही निर्भर हो, उसमें मुझे लगता है कि किसानों के बारे में सोचना चाहिए। कंज्यूमर के बारे में गवर्नमेंट उन कंज्यूमर के बारे में सोच रही है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको अपनी स्कीमों से सस्ता दे भी रही है। तो हमें कहीं न कहीं हमें समझौता करना पड़ेगा। तो हमें 60% जनसंख्या जो किसानों की है वहां पे समझौता नहीं करके हम 5 या 10% जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन पे भी समझौता करें तो ज्यादा बेटर होगा। सुनील जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल यहाँ पर अग्री करती हूँ, लेकिन जहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं, हम उन क्रॉप्स की बात कर रहे हैं जहाँ पर भाव बहुत नीचे आ गए हैं तो किसान को नहीं मिल रहे। जैसे आपसे ही बात होती है, आप कहते हैं चने के भाव एमएसपी के नीचे हैं, मूंग मसूर में भी हमने भाव कम यहाँ पर आते हुए देखे हैं, लेकिन कंज्यूमर अभी भी वो प्राइस दे रहा है जो वो तुअर उड़द के दे रहा है। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर ये था। जी, जैसा कि मैंने बताया कि मंडी में भाव कम हो जाएगा या फिर इंटरनेशनल मार्केट में कम हो जाएगा, उससे मंडी से उठा के जो प्लांट वाला ले जाएगा उसमें 4 दिन उसको लगता है, उसकी दाल बनाने में 7 दिन लगते हैं, तो 11 दिन बाद दाल प्लांट में इफेक्ट आएगा। दाल प्लांट फिर जब अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देता है तो वहां जाने में 8 दिन लगते हैं। उसके बाद रिटेलर में मैंने जैसे बताया 15 से 25 दिन का साइकिल उसका होता है, तो ये टोटल साइकिल 40 दिन का हो जाता है। तो हमें जो इफेक्ट दिखाई देगा वो 40 दिन बाद ही दिखाई देगा। स्टेप्स आपने यहाँ पर बताए हैं कि क्यों होलसेल में कम है और रिटेल में ज्यादा है भाव, लेकिन कुछ ज्यादा ही है और इसी पर हमने यहाँ पर मुहिम भी जारी करी है। किसानों को पैसे देने में यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने देखा है चाहे वो कोविड हो, कोई भी दिक्कतें हो, फूड सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर यहाँ पर हमेशा आउट परफॉर्म किया है। लेकिन जिस तरह का प्राइस डिफरेंस है और जैसे आपने कहा बीच में कई सारे मार्जिन यहाँ पर लगते चले जाते हैं, बहुत सारे मिडिलमैन हैं, इंटरमीडियरीज हैं, ये भी ऐड होगा वो भी ऐड होगा, लैग के साथ आएगा, तो वो एक चीज है जो यहाँ पर काफी सारे हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने वो एक चीज उठाई है और हम चैनल के जरिए आपसे वही सवाल यहां पर पूछ रहे हैं कि इतना ज्यादा फर्क क्यों है। जो कॉस्टिंग है, कैलकुलेशन है, वो हमें भी समझ में आती है, 15, 20, 25% तक वो जा सकती है, लेकिन किसी किसी कमोडिटी में, और वो खाने के तेल और दालें हैं जो कि एसेंशियल कमोडिटीज हैं, यहां पर कहीं कहीं पर तो 100% जैसा भी फर्क दोनों में देखने को मिला है। तो क्लियरली आप दोनों ने वो यहां पर बात तो की ही है, एसईए ने यहां पर एक अपने मेंबर्स को बताने की भी कोशिश की है और हम अपने चैनल के थ्रू यही एक बात कहां पर करते भी रहेंगे कि कहां पर क्या फायदा मिल रहा है उसको ऑफ कोर्स यहां पर कैलकुलेशन में जरूर लाया जाए। बहुत शुक्रिया यहां पर सुनील बलदेवा जी आपका, डॉक्टर मेहता आपका भी। साथ ही एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो कमोडिटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर एक नजर डालेंगे।